कथा प्रारंभ होने जा रही है। सुनो वीर हनुमान, गुरुदेव भगवान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। बरतह देख मात उठ धाई, मूर्छित अबन परी जय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माजा, जो जनमित भई काहे न बाजा, काहे न बाजा। फिर बोले, हे माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं, उन्हें दिखाओ। के कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों न हुई। कुल कलंक जेह जन में मोही, अपजस बाजन प्रिय जन द्रोही। गोतिब बन मोई सरिस अभागी, गति अस तोर माँ तुझे लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुर पुरु बन रघुबर के तू, मैं के बल सब अनरथ है तू। दिग मोहि भयहूँ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जीवन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुन उठी संभारे। लिए उठाए लगाए और लोचन मोचति बारि सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही लाए, अतिहित मन हो राम फिर आए। भेंटे बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुँचे मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं,
श्री राम की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुंचकर कोमल वचन बोली, क्या अजहु बच्छ बल धीरज धरहु, कुसमौ समुझ शोक परिहरहु, जन्मानौ ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहुँ दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता, जोय त्यों दुख मोहि जियावा, अजहु को जानहि काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, विषमौ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था और न ही कोई हर्ष। कथा विसर्जन हो तु है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।